ब्रह्म पुराण कथा में सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। कथा के आज के प्रसंग में राजऋषि वाहिक के वंश का वर्णन सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब राजऋषि वाहिक के वंश का वर्णन वृतांत से सुनो। वाहिक के पुत्र महायशस्वी सोमदत्त थे। सोमदत्त से भूरी, भूरिश्रवा और शल ये 3 पुत्र हुए। देवापी देवताओं के उपाध्याय और मुनि हुए। शांतनु कौरव वंश का भार वहन करने वाले राजा हुए। अब मैं शांतनु के त्रिभुवन विख्यात वंश का वर्णन करूँगा। शांतनु ने गंगा के गर्भ से देवव्रत नामक पुत्र उत्पन्न किया। देवव्रत ही भीष्म के नाम से विख्यात पांडवों के पितामह थे। तत्पश्चात शांतनु की काली नाम वाली पत्नी ने विचित्रवीर नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो पिता का प्यारा तथा धर्मात्मा था। विचित्रवीर की स्त्री से श्री कृष्ण द्वैपायन ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र ने गंधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन सब में दुर्योधन ज्येष्ठ था। पांडु के पुत्र अर्जुन हुए। अर्जुन से सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की उत्पत्ति हुई। अभिमन्यु से परीक्षित और परीक्षित से जन्मेजय का जन्म हुआ। जन्मेजय के काश्या नाम की पत्नी से चंद्रापीर्ण तथा सूर्यापीर्ण नामक 2 पुत्र हुए। उनमें सूर्यापीर्ण मोक्ष धर्म के ज्ञाता थे। चंद्रापीर्ण के महान धुरंधर 100 पुत्र थे। ये सब इस पृथ्वी पर जन्मेजय क्षत्रिय के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा सतकर्ण था, जो हस्तिनापुर में रहा करता था। महाभाऊ सतकर्ण प्रचुर दक्षिणा देने वाले थे। सतकर्ण के पुत्र प्रतापी श्वेतकर्ण हुए। वे पुत्र न होने के कारण तपोवन में चले गए। वहाँ सुचारु की पुत्री मालिनी, जो यदुकुल में उत्पन्न हुई थी, वन में आई थी। उसने श्वेतकर्ण के गर्भ से धारण किया। उस गर्भ के स्थापित हो जाने पर राजा श्वेतकर्ण पहले के किए हुए संकल्प के अनुसार महाप्रस्थान को चले। अपने प्रीतम को जाते देख मालिनी भी उनके पीछे लग गई। मार्ग में उसने एक सुकुमार शिशु को जन्म दिया, किंतु उसको भी छोड़कर वह प्रतिव्रता पति के पीछे चल दी। नवजात शिशु पृथ्वी की घाटी पर रो रहा था। तब उस पर कृपा करने के लिए आकाश में मेघ प्रकट हो गए। शविष्ठा के 2 पुत्र थे, पैपलादी और कौशिक। वे दोनों उस शिशु को देख दया से द्रवीभूत हो गए। उन्होंने उसे उठाकर जल से धोया और रक्त में डूबे हुए उसके पार्श्व भाग को शिला पर रगड़कर साफ किया। रगड़ने पर उसकी दोनों पसलियां बकरे की भांति श्यामवर्ण हो गईं। इसलिए उन दोनों ने उस बालक का नाम अजपाश्व रख दिया। उसे रेमक की शाला में 2 ब्राह्मणों ने पाल पोस कर बड़ा किया। रेमक की पत्नी ने अपना पुत्र बनाने के लिए उसे गोद ले लिया। तब से वह रेमिकी का पुत्र माना जाने लगा। दोनों ब्राह्मण उसके सचिव हुए। उन सबके पुत्र और पौत्र एक ही समय में समान आयु वाले हुए। यह महात्मा पांडवों का पौरव वंश बताया गया। नहुष नंदन ययाति ने अपनी वृद्धावस्था का परिवर्तन करते समय अत्यंत प्रसन्न हो यह उदार प्रकट किया था। संभव है पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और ग्रहों के प्रकाश से रहित हो जाए, किंतु पौरव वंश से सूनी यह कभी नहीं होगी। इस प्रकार मैंने राजा पुरु के विख्यात वंश का वर्णन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।